नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं पुलिस की भर्ती की, उसके बारे में बात करेंगे। 19,838 वैकेंसीज आई हैं टोटल, जिसका फॉर्म जो है 18 मार्च 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक भरा जाएगा। एज क्राइटेरिया जो है 18 से 25 साल तक की इसमें एज मांगी गई है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब बात आती है कि क्या इस फॉर्म को अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रूल्स के हिसाब से 10% वैकेंसीज में आप फाइट कर सकते हैं अदर स्टेट के बच्चे जो होते हैं, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन का इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उन्हें एज ए जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी समुदाय से हो। अब बात करें इसमें जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 10+2 मांगी गई है। इससे नीचे के बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जो 12th पास या जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दे रखे हैं वो बच्चे भी इसको नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। अब बात करें फिजिकल रिक्वायरमेंट की, शारीरिक दक्षता की, कि इसमें क्या क्या कितनी हाइट मांगी गई है, मेल्स की कितनी चेस्ट मांगी गई है, जंप कितना होगा, उसको एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए और अदर स्टेट के बच्चों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। उससे कम हाइट के बच्चे इस फॉर्म को फिल ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा। फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो। सभी फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट मिनिमम अनिवार्य है। मेल्स के लिए जो बिहार के बच्चे हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करेंगे मेल्स की चेस्ट के बारे में। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं या अदर स्टेट के बच्चे आते हैं, उनके लिए 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर विद फुलाव चेस्ट मिनिमम होना अनिवार्य है। रिजर्वेशन के बच्चे जो बिहार में आते हैं, उनके लिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना अनिवार्य है। अब बात करें रनिंग की, दौड़ की, तो 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो लड़कों को 6 मिनट से पहले पास करना अनिवार्य होगा, उसके बाद के बच्चे फेल कर दिए जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप रेस को अपने एक्सीलेंट मोड में लाना चाहते हैं, मतलब कम से कम समय में अगर आप तय करेंगे, जैसे कि आप 5 मिनट से कम में आ जाते हैं, तो आपको उस चीज़ के मेरिट अंक मिलेंगे। जो 5 अंक से 5 मिनट से कम समय में अपनी रेस को क्लियर करेगा, उसे पूरे 50 अंक प्राप्त होंगे, जिसकी मेरिट बनेगी। सेम ऐसा ही रूल लड़कियों के लिए भी है। 1 किलोमीटर की रेस होगी उनकी, 5 मिनट में जो पास करना अनिवार्य होगा, ये सेम रहेगी सभी स्टेट के बच्चों के लिए। मेरिट भी सेम ही होगा, मेथड सबके लिए। अगर फीमेल्स 4 मिनट से कम समय में अपनी रेस को पास कर लेती हैं, तो उन्हें भी 50 अंक मिलेंगे, जो मेरिट में उनके काउंट होंगे। फिर अब बात करें, इसके बाद की जो इवेंट होगी वो गोला फेंक की होगी। लड़कों के लिए जो गोला होगा वो 16 पाउंड का होगा, जिसे मिनिमम 17 फीट फेंकना होगा। उससे नीचे अगर आप फेंकते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। जो 17 फीट से ज़्यादा फेंकेगा उसे मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा। मैक्सिमम जो मेरिट होगी वो 20 फीट तक होगी। 20 फीट से ऊपर बच्चा कितना भी फेंकेगा उसे 25 अंक मिलेंगे, जो मेरिट में इंक्लूड किए जाएंगे। सेम यही लड़कियों के लिए भी होगा। 12 पाउंड का गोला होगा, जिसे मिनिमम 13 फीट फेंकना अनिवार्य होगा। अगर वो लड़कियां, जो बच्चे अभ्यर्थी जो होंगे, वो अगर गोले की जो दूरी है 16 फीट तक पहुंचा देते हैं, 16 फीट के बराबर या 16 फीट से ज़्यादा, उन लड़कियों को 25 अंक प्राप्त होंगे। इससे जो अगला इवेंट होगा वो हाई जंप का होगा, ऊंची कूद का होगा। इसमें जो लड़कों के लिए है वो मिनिमम 4 फीट का क्राइटेरिया है, 4 फीट अनिवार्य होगा। और जो बच्चा 5 फीट से ज़्यादा या 5 फीट के बराबर ऊंची कूद करके दिखाएगा, उसे 25 अंक प्राप्त होंगे, जो मेरिट में होगा। फीमेल्स के लिए भी सेम यही है। मिनिमम जो क्राइटेरिया होगा वो 3 फीट का होगा, 3 फीट अनिवार्य होगा सभी बच्चों के लिए। और जो लड़कियां 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा की ऊंची कूद करती हैं, उनको 25 अंक प्राप्त होंगे। अब मेरिट की बात आती है, मेरिट किस लिए बनाई गई है। मेरिट इसलिए बनाई गई है, जब आप पेपर देकर आएंगे उसमें जो आपको 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप शारीरिक दक्षता के लिए पास होंगे, उसे आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे।
अगर आप 33% अंक से नीचे अंक लाते हैं तो आप शारीरिक दक्षता के लिए पास नहीं होंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। अब बात करें मेरिट की, जो मेरिट बनाई गई है रेस में, लॉन्ग जंप, हाई जंप में, गोला फेंक में, वो किस प्रकार इंक्लूड की जाएगी, उस पर किस मेरिट किस बिहाफ पर बनाई जाएगी। जैसे कि आप जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, जो आपकी दक्षता एग्ज़ाम होगा, क्वालिफिकेशन के बेस पर जो आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है, जब आप उसे पास करके आएंगे, आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसमें आपके मेरिट के, जो आपके फिजिकल दक्षता के अंक जुड़ेंगे, और जो बच्चा फिर मेरिट में आएगा उसका ही सिलेक्शन होगा, जो टॉप बच्चों में आएंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसी बात जो हम बताना भूल गए हैं, आपका कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको जो भी आप सर्विस चाहते हैं हमसे, कोई अलग वीडियो बनवाना चाहते हैं, हम वो भी बनाने के लिए तैयार हैं। आप हमें बताएं हमें किस टॉपिक पर कैसे वीडियो बनानी है, हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।